हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आज के इस पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ माता जी के बारे में। माता जी नहीं, असुरा के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि हनीमून ट्रिप खत्म होते ही असुरा ने अपना जो टारगेट है वो शिफ्ट कर लिया है अपने छोटे बेटे पे। बात बात पे उसका नाम लेना और उसके नाम से पूरा का पूरा ब्लॉग छाप देना। अगर आप उसके ब्लॉग को खोल के देखोगे, जो कि आज सुबह में आई है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि क्या मेरी छोटे बेटे से बात हुई, क्या उसका कॉल आया था, ऐसा कुछ करके माता जी ने अपना ब्लॉग छाप दिया है, पूरा थंबनेल लगाया है। लेकिन उसमें जो है कोई भी जिक्र नहीं है कॉल का कि कॉल आई है। छोटे ऐसे थंबनेल है कि छोटे सुपुत्र का कॉल आया, सच या झूठ फैसला लेना होगा, जवाब देना जरूरी है, जैसे कि वो लगाती है तड़कता भड़कता, और अंदर में कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लमैटिक की है माता जी ने, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। क्योंकि अभी जो उनकी रात को लाइव हुई है जिसमें लप्पी भी थी, और फिर उसके बाद लप्पी चली जाती है और माता जी और लप्पू रहते हैं, तो उन वाले टॉपिक पे भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने सारे टॉपिक को एक में इंक्लूड कर लिया तो शुरू करती हूँ अपना आज का पॉडकास्ट। तो माता जी जो है आई हैं वो कश्मीर से घूमते हुए। कश्मीर से घूमने के बाद वो अपने बड़े बेटे के घर गई हैं, और अब सभी लोगों को पता होगा कि माता जी की छोटे बेटे से नहीं बन रही हैं, तो अभी वो बड़ी बेटी की चमचागिरी कर रही हैं। और बड़ी बेटी की चमचागिरी करने में फ़ायदा ये होता है कि बड़ी बेटी के जो जॉम्बीज़ हैं वो माता जी को पॉजिटिव और अच्छे अच्छे गुडी गुडी कॉमेंट्स करते हैं, जिनको देख करके माता जी बड़ी खुश हो जाती हैं। तो माता जी जो है वहाँ पे अपना एक वो दिखा रही थी कि वो ड्राई फ्रूट्स और सॉल वगैरह लेकर के आई हैं। तो लप्पी को उन्होंने उस ड्राई फ्रूट्स में से एक प्लेट में निकाल के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, एक जो है वो बैग दिया है। और फिर माता जी ये भी कह रही है कि मैं जो है लप्पी की जो बहन है छोटी वाली, उसके लिए मैं कुछ लाना ही भूल गई हूँ, तो तुम क्या, मैं अपनी तरफ से पैसे दे दूंगी। और लप्पी की माता जी के लिए एक शॉल दिया है। और माता जी ने भंजना के माता का, यहाँ तक कि अपनी पोती का भी जिक्र नहीं किया है कि वो उसके लिए क्या लेके आई है। तो यहाँ पे साफ तौर पे माता जी का दोगलापंती दिख रहा है, क्योंकि माता जी अपने वीडियोस में बार बार बोल रही है कि लाइफ में अगर लोग कमेंट भी कर रहे हैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी, तो अपने मुंह से मेरा छोटा बेटा माँ भी नहीं बोल रहा है। तो माता जी आप भी तो उसका जिक्र नहीं करती हो ना, अगर आप उसका जिक्र नहीं करती हो तो वो भी नहीं करेगा। और दूसरी बात, जब वो आपका जिक्र नहीं कर रहा है तब तो आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो। अगर उसने अपने वीडियो में आप लोगों का जिक्र कर लिया, पता नहीं तब फिर आप क्या करोगे। तो माता जी यही बोल रही हो कि मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, मतलब माता जी ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसमें वो रेंट लगाती हैं, और उसी साम्राज्य में से अपने बेटे को निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ एक रूम के चक्कर में, क्योंकि बेटे ने बार बार बोला था रूम के लिए और माता जी को उस रूम में रेंट लगाना था। तो माता जी बोल रही है हमारे पास 5 घर है, और 5 घर में वो अपने छोटे राजकुमार का जो घर है उसको भी काउंट कर रही है। तो माता जी बोल रही है कि मैंने अपने बेटे और बेटी सबका अच्छे से एक बराबर परवरिश किया है, इसीलिए मेरा जहाँ मन होगा मैं, मेरा अम्बाला मन होगा मैं अम्बाला जाऊंगी, मेरा बेंगलोर मन होगा मैं बेंगलोर जाऊंगी, और मेरा वो जो मेरा जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं मेरा छोटा बेटा, वहां पे मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना अधिकार लेके रहूंगी, मैं वहां भी जाऊंगी। तो माता जी अगर आपका अपने बेटे पे अधिकार होता है ना, तो बेटा का लीगली आपके संपत्ति पे अधिकार बनता है। आपका उसके बेटे पे आपका अपने बेटे के संपत्ति पे लीगली अधिकार नहीं है, लेकिन उसका अपने बाप के संपत्ति पे लीगली अधिकार है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, वो बहुत गलत बोल रहे हो। आप ये भी तो पूछो सामने वाला आपको अपने घर में घुसाने को तैयार है कि नहीं। आप और आपका बड़ा बेटा किसी के भी घर में घुसने को तैयार होते हो, अगर सामने वाला हल्की सी हरी झंडी का हल्का सा कोना दिखा देना, आप लोग घुस जाते हो। बट ये तो देखो कि सामने वाला आपको अपने घर में लेने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो सारी हक हुक की बातें आप कर रहे हो, और उसके बेटे और उसकी वाइफ के लिए क्या लाए हो नहीं लाए हो उस पर कोई बात नहीं, सिर्फ हक चाहिए, जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। तो यही सारी चीजें माता जी बक रही हैं। उसके बाद माता जी ने फिर वही बोला है कि एक रिएक्शन चैनल वाली हैं जिन्होंने मेरे सपोर्ट में मेरी एक माँ को समझा है, तो मैं खुश हूँ। तो माता जी के सपोर्ट में अगर कोई वीडियो बनाता है तो माता जी खुश होती है, अपने वीडियोस में नाम लेती हैं। और वही कोई रिएक्शन चैनल अपना ओपिनियन दे रहे हो, जैसे कि लाइव में कितनी घटिया घटिया बातें की हैं, उस पे अगर कोई बात कर ले तो माता जी को मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई, तो मेरे को कॉल आउट मत करो, मैं जो चाहूंगी करूंगी। तो माता जी ये आपका घर नहीं है कि जिसको चाहोगे आप रखोगे। जैसे अपने, जब तक आपको अच्छा लगा अपने बड़े बेटे को बहू को घर में रखा, और जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये लोग मेरे इशारे पे नहीं नाच रहे तो उनको निकाल दिया। सेम प्रोसेस आपने अपने छोटे बेटे के साथ किया। जब तक आपको लग रहा था कि वो आपके इशारों पे नाच रहा है आपने रखा, फिर उसको निकाल दिया। तो माता जी यही सारी चीजें बोल रही हैं।
और माता जी ने जो है ना ये बोला है कि अब वो वहां जाएंगी तो कोई मेड वेड नहीं रखेंगी, उनको मेड की जरूरत नहीं है। तो जब आपको मेड की जरूरत नहीं थी तो आप फिर भंजना को क्यों बोलते थे कि वो आपको खाना ला के दे, पानी ला के दे? मतलब बहू को देखते ही आपको मेड की जरूरत पड़ जाती है क्या? और बहू नहीं है तो आपको मेड की जरूरत नहीं है। खैर देखते हैं ये मेड रखती है या नहीं रखती है। हालांकि एक दो छोटी बच्ची तो इन लोगों को आदत ही अपने साथ रखने की। एक छोटी बच्ची होगी जो माता जी के वीडियो में आपने देखा होगा, मुझे लगता है हार्डली उसकी उम्र 8 या 9 साल की होगी, जो कि माता जी का पूरा वीडियो शूट कर रही थी। जब माता जी प्लॉट गई थी देखने के लिए तो वो छोटी बच्ची ही अपने हाथ में कैमरा ली हुई थी और बता रही थी, हाय गाइस, ये देखो गाइस, वो देखो गाइस। तो आप तो बच्चों से बाल मजदूरी करवा रही हो, तो शुक्र मनाओ ना कि किसी चाइल्ड एक्टिविस्ट या कुछ की आप पे नजर नहीं पड़ रही है ना। तो जिस हिसाब से आप बच्चों से काम करवा रहे होते हो उस हिसाब से तो आपको अच्छा खासा पेनाल्टी लग सकता है, आपको आप पे केस भी हो सकता है। लेकिन खैर माता जी को ये सारी चीजें कहाँ ही समझ में आती है, क्योंकि माता जी पढ़ी लिखी गंवार है। उसके बाद आते हैं कि माता जी ने, आप देखोगे कि ड्राई फ्रूट्स जो माता जी ने उस छोटी बच्ची के हाथ में दिया है कितना छोटा सा दिया है। और उसके बाद जो टेबल पे रखे हुए थे वो नमकीन रखे हुए थे वो वाले डब्बे में, तो उस नमकीन में भी देखोगे कि वो जो छोटी बच्ची है ना उसको नहीं दिया गया है। उस 4 डब्बे में से एक डब्बा खाली था, तो वो जो छोटी बच्ची है उसने वो डब्बा खोल के देखा है और उसके बाद वो दूसरा पैकेट लाने गई है उसमें भरने के लिए। तो माता जी ने काम पे लगा के रखा है। और वैसे ही लप्पी ने अपनी जो बहन है उसको काम पे लगा के रखा है। लप्पी खुद कुछ नहीं कर रही, लप्पी की बहन आलू चप बना रही है, लप्पी की बहन सारा काम कर रही है, और वही लप्पी जो है बैठ के बस पीपी पीपी कर रही होती है। तो ये सारी चीजें हैं, माता जी अब खुद इतनी प्रॉब्लमेटिक है और सामने वाले से उम्मीद करती हैं कि वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोले, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, उनका बेटा हो, उनकी बहू हो, सब लोग उनको जो है ना उनके गलत चीजों के लिए कॉल आउट नहीं करे। तो ऐसे नहीं होता है माता जी। आप अपने घर में बैठी हो और आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है तो जाकर के आपकी सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो आप जो भी करोगे लोग उसके लिए उसको कॉल आउट करेंगे ही करेंगे। अगर मेरा रिएक्शन आप तक पहुंच रहा है ना तो आप खुद से अपनी वीडियोस को देखो और थोड़ा सा सोचो कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके से कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। आप सोचो कि आप घर से निकल गए हो और आपकी जो सास है वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करिए, आप नाम नहीं भी ले रहे हो, जो भी चीजें है उसको ऑफलाइन डिस्कस करना चाहते हो, तो आप और आपका बड़ा बेटा ही जबरदस्ती सारी चीजों को ऑनलाइन लेके आ रहा है। तो आपको ये चीजें प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं लग रही है मुझे नहीं पता। अब जो माता जी ने लाइव में छोटे राजकुमार को टारगेट किया है लप्पू के साथ मिलके, उन सारी चीजों को भी डिस्कस करूंगी मैं। और लप्पी ने जिस तरीके से लाइव में आकर के छोटे राजकुमार को बोला है वो सारी टॉपिक भी डिस्कस करूंगी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, क्योंकि लाइव बहुत टॉक्सिक थी और लप्पी ने बहुत सारी बकवास करी है लाइव में आके, जो कि आप लोग देखोगे पिछले 3-4 दिनों से लाइव होती है। आधे घंटे की जो लाइव होती है वो नॉर्मली होगी जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल ये लोग बात करेंगे या तो कोई कमेंट उठा के बात करेंगे या किसी रिएक्शन चैनल पे बात करेंगे और फिर उसके बाद अपने छोटे भाई को टारगेट करेंगे। उसके बाद जो 1 घंटे वो लोग अपना शॉप की साड़ी वाड़ी दिखाते हैं। हाँ, साड़ियाँ अच्छी होती हैं उनकी, मैंने देखी जब वो थोड़ा बहुत दिखा रहे थे। मैं साड़ी और उनके कलेक्शन को लेके कुछ नहीं करूंगी क्योंकि वो लोगों का अपना चॉइस है, वो लोग जबरदस्ती नहीं किसी को बेच रहे हैं साड़ी, जो लेना चाहते हैं वही करेंगे। बट आप कंटेंट पे तो हम रिएक्शन देंगे क्योंकि वो पब्लिक है, आप चाहो ना चाहो इनके वीडियोज आ ही जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अगर आपके जो भी सजेशन आप मेरे से डिसएग्री भी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम इस चीज़ को लेके कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे 1-2 वीडियो और मैं पोस्ट करूँगी रात की लाइव को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उस पर बात करना ज़रूरी है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।